Okay, so why I left Big Four? Hi everyone, this is me, Manish, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so guys, मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी थी इन वन ऑफ द बिग फोर्स दैट इज़ EY. और फिर मैंने आर्टिकलशिप छोड़ के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा एंड आई डिड दैट फ्रॉम GS बेसिकली. तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि वाई यू लेफ्ट बिग फोर एट द वन प्लेस. एंड सेकेंडली, इफ़ यू हैव लाइक इफ़ मे बी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको करना था, यू वांट टू एक्सप्लोर द इंडस्ट्री ऑल्सो ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, तो ठीक है, समझ में आता है ट्रेनिंग पीरियड में आपको दोनों चाहिए थे. बट देन वाई यू डिड नॉट gave it a chance or gave it a thought of going back to the big four. तो लाइक एंड आई थिंक वट एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट्स ऑब्वियसली माई पर्सपेक्टिव. वो मेरी चीज़ थी. वट एवर आई फेल्ट लाइक, वट एवर आई वेंट थ्रू, आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. But I think with many people this happens. Like, I will not say all the people, obviously that would be wrong a statement to say, but mostly with many people it happens that वो लोग क्या करते हैं, बिग फोर में जाके अगर वो एक बार उधर से निकल गए और किसी इंडस्ट्री वगैरह में चले गए, देन दे विल नॉट गो टू बिग फोर अगेन. लाइक दिस इज़ देयर. एंड अगर वैसे तो बिग फोर में स्विच करें देन दिस इज़ फाइन, बट मोस्टली पीपल डोंट गो. सब लोगों को मैं नहीं बोल सकती ऑब्वियसली, बिकॉज देयर आर केसेस, देयर आर एक्सेप्शंस, देयर आर पीपल जो कि जाते भी हैं, बट मेजरली मैंने देखा है कि लोग नहीं जाते. एंड द रीज़न इज़ नेवर द वर्क, नो, because everywhere you will go you will find the work, obviously hell lot of work, but the culture what is created there in the big four is I'm not getting the word. I don't want to use the toxic word here, but it is somewhat toxic, like similar to what toxicity is. So the culture is basically the sole reason that people don't go there. Now I will explain my scenario, what happened with me. तो हाँ ठीक है, मैंने आर्टिकलशिप करी थी एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न दैट आई वांटेड टू डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑल्सो. मुझे अपना रिज्यूमे थोड़ा अच्छा बनाना था एंड दैट इज़ वाई आई वॉज लुकिंग फॉर you can say industrials. But I was badly looking at it because मुझे बिग फोर छोड़ना था at any condition. Like, I got frustrated in 1.5 years only. First of all, there was too much politics happening there, at least in my team and in the EY नोएडा में. मेरी टीम में इंटरनल ऑडिट में मैं थी, वहाँ पे बहुत कुछ चलता था. टू मच पॉलिटिक्स वॉज हैपनिंग देयर. देन देयर विल बी a lot of work, and I am never disappointed with the work. But the thing is, if I am doing work and I'm not getting recognized, in fact no one is seeing it as that. ठीक है, मैं अगर लेट नाइट स्ट्रेच कर रही हूँ या अर्ली मॉर्निंग्स उठ के काम कर रही हूँ, वीकेंड्स पे काम कर रही हूँ, नो वन विल सी दैट. लाइक पीपल विल ट्रीट दैट एज वेरी नॉर्मल. ये मतलब क्या है? आई स्टिल रिमेंबर इन माई इनिशियल डेज आई वॉज गोइंग टू द ऑफिस, और मैं से सुबह 10 बजे गई ऑफिस. लाइक एट 10 आई वॉज इन द ऑफिस. क्लाइंट प्लेस पे थी मैं बेसिकली. एंड आई थिंक कुछ 7-8 तक लोग ऐसे नॉर्मल बैठे हुए थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं. एंड आई वॉज लाइक 10 बजे मैं आई हूँ, 8 बज गए हैं. देन आई थॉट ओके आई विल लीव नाउ. दे वर लाइक अभी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, आज जल्दी लॉग आउट कर रहे हो. The person who came at 10, who used to charge only 7 hours on the client every day, that person you are saying at 8 that it's early, log out, अभी क्यों जल्दी जा रहे हो. And everyone is making that very very normal. That is like I hate about big fours. And I think बहुत सारी कंपनीज में वो अभी भी है, that there is no work life. You stay there, you stretch it and you treat it very normally. Like ठीक है, कुछ ऐसे बड़ा नहीं काम कर रहे हो तुम, बट बंदा अगर अपनी 8 या 9 घंटे के, जितने घंटे की उसकी शिफ्ट है, उससे ज़्यादा काम कर रहा है, दैट डजेंट मीन कि आपने कुछ अलग काम कर रहा है. दैट मीन्स इट्स वेरी नॉर्मल. लाइक एवरी वन इज़ हेयर आर डूइंग दैट एंड यू आर सपोज टू एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क लाइक दैट. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई डिड नॉट लाइक पर्सनली. एंड सेकेंडली, ठीक है, वो एक अलग फैक्टर है. देन कम्स दिस थिंग कि आपके वीकेंड्स वगैरह जाते हैं, छुट्टी वगैरह जाती है, एंड देयर इज़ नो वर्क लाइफ एंड देयर इज़ नो वर्क रिकग्निशन. मतलब मैं पूरा रात जाग के कुछ काम पे कर रही हूँ, नो वन विल गोइंग टू से अ सिंगल वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन. लाइक दे आर नॉट केयरिंग अबाउट यू एक्चुअली. उनका काम हो जा रहा है, बात ख़त्म. आपने कैसे करा है, कैसे नहीं करा है, दे विल नॉट लुक एट इन टू इट. एंड
मतलब देर वर फ्यू इंस्टेंसेस जो एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ, बट आई एम थिंकिंग इट्स नॉट व्हाट यू से, like I'm thinking like I should not spill all those beans, but that is there, like you will not get recognized for your work, you will not get anything, so there is no motivation actually to work. आपने पूरी रात एक रात पूरी रात भर बैठ के काम करा, then next time something will happen, you feel like कि यार काम करो ना करो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है इन लोगों को, but still you will have to work क्योंकि वो लोग करवा के देंगे, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है. And whatever is like articles is going on, I think few people because of this work pressure they commit suicides also. में हमारे बहुत ऐसे cases भी आए थे, I think one of EY मुंबई से भी कुछ ऐसा केस आया था. So that is very true, and I think you should know the exact time when you should leave that टॉक्सिसिटी. देखो मेरे केस में पता है, मैं बताऊँ कि मुझे पता 1.5 ईयर में सर्वाइव कर लूँगी, बट शायद लाइक आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, बट मे बी मैं 3 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाती बिग फोर में. मतलब अगर मुझे करना पड़ता, क्योंकि वो आर्टिकलशिप पीरियड था, अगर मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ना मिलती और मुझे करना पड़ता सर्वाइव, आई लिटरली कैन नॉट इमेजिन मी वर्किंग फॉर अनदर 1.5 years देयर इन द एट EY. लाइक मैं इमेजिन नहीं कर सकती वो कि मैं ठीक है 1.5 साल और वहाँ पे काम कर सकती हूँ. लाइक no, 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 I would have done some dummy articleship or something, but I would have not stayed for like remaining period. ज़्यादा ज़्यादा मैं 1-2 महीना स्ट्रेच कर सकती थी, बट नॉट मोर देन दैट, दैट इज़ फॉर श्योर. तो इतना गंदा कल्चर लोग बना रख देते हैं उधर, एंड it is not with the one person, it's with every person starting from the article till the senior level partner. ऑल इन द hierarchy आर हैव द सेम माइंड सेट कि ठीक है कोई लाइफ नहीं है तुम्हारी, यू डोंट हैव एनी फैमिली यू टू गो विद, यू डोंट हैव एनी फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट फॉर. लाइक सिर्फ काम 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 काम, हर जगह अपना लैपटॉप लेके जाओ, अवेलेबल रहो कॉल्स पे, एंड इफ़ यू आर टेकिंग लीव दैट डजंट मीन दैट यू आर एक्चुअली ऑन लीव. दैट मीन्स कि ठीक है आप सिर्फ ऑफिस में आके काम नहीं करोगे, बट आपको कोई कॉल आया, कोई मेल आया, आपको तुरंत उसका आंसर करना है, तुरंत उसका रिप्लाई करना है, सब कुछ तुरंत करना है. लाइक सो या द ओनली रीज़न, एंड लिटरली जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, लाइक मैं रिज्यूमे गॉट शॉर्ट लिस्टेड इन ICI के कैंपस में, मेरा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ था फॉर मैनी ऑफ द बिग फोर्स, बट आई डिड लाइक मैं बिग फोर का नाम देखती हटा रही थी कि नो नो आई डोंट वांट टू गो देयर, नो नो आई डोंट वांट टू गो देयर. आई अंडरस्टैंड दैट सम टीम्स आर डिफरेंट, कुछ टीम एट बिग फोर ऑल्सो दे आर लाइक नॉट लाइक दिस, दे आर क्वाइट चिल, but the probability of getting those teams is very less, that what I feel. Majorly teams वैसी नहीं हैं, and that is the sole reason basically why I left Big Four. And see, work wise obviously they will offer a good amount of work, a good quality of work, no doubt, and pay wise okay, so like it's fine. Although I think I would have not get what I'm getting right now in Big Four, मतलब Big Four मुझे इससे कम ही मिलता, बट अगर मैं तो ऐसे मतलब मार्केट में कंपैरिजन करके देखूँ, देन पे वाइज इट्स लाइक डिसेंट पे करते हैं, ऐसा कुछ खराब पे नहीं करते, एंड दे हैव द वेरिएबल पेज अलॉट, तो उनका बोनस वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, सो दैट इज़ देयर. बट this is something on which I cannot sacrifice, and I have to do this content thing also. I know कि मुझे apart from job also I want to do something on my own, तो मैंने ये सब भी शुरू करा हुआ था. एंड आई थिंक अगर मैं बिग फोर में जाती तो मैं ये सब भी के लिए टाइम ही नहीं मिलता बेसिकली, तो मेरे वीकेंड्स ही पूरे ऑक्यूपाइड रहते. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न अगेन दैट आई डिड नॉट वेंट देयर. एंड I think we should never say no to anything, like we should never say never, but I don't think that I will going to join Big Four ever again in my life. पता नहीं मतलब me, I don't know how the things will unfold, how my future will be, but as far as I think 95% chances are there that I will not join. 5% is uncertainty, obviously. But seeing my experience, that was horrible. I am no, no. I think not even 95-100% I will not join. So just I wanted to say this. This is the only reason. And if you're going into Big Four, I'm not saying that don't go there. Just see how you are comfortable in working with. Maybe something whatever is not suiting me, maybe you're like that. Maybe आप लोग वो चीज़ें पसंद आए. Like everyone is different, right? So I'm not very sure कि आप लोगों को क्या पसंद आएगा क्या नहीं. So
Never take any decision on the basis of someone else's experience. I would always say कि आप खुद जाके experience करके तब अपने decisions लो, and because हर इंसान की चीज़ें अलग होती हैं and they come from different things, so they made decisions accordingly. So I would not say कि do not join Big Four, but take all the considerations, take all the things, make that pros and cons list and see where you are standing, and go, like, take your decision, go for it without any doubt. You have a whole life ahead to take decisions, make mistakes, work on it, switch, anything, do. So yeah, that's all for this video. I think I am going to see another video. Now please do not ask me कि मैंने बिग फोर क्यों जॉब छोड़ा या फिर मैंने बिग फोर क्यों ज्वाइन नहीं करा. I have given my answer to you all, and I know many people will still ask me for reference, like कोई reference है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या, क्योंकि obviously for articleship people prefer big fours, and I think you guys should also go. But whatever is there, like whatever is the bright side, these all will also come there. That is hidden things which no one will going to tell you about, which you will go there and will experience. तो आप चीज़ें सारी consider करके ही जाना. That's what, like, all what I wanted to say. Yep, that's all for this video. I'm going to see another video, guys. Till then, tada, bye bye. Tada.